हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस वीडियो में मैं दो टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसे मैं कहता हूं वरी स्केड्यूल एंड वरी इंटेंसिटी स्केल। ये दो टेक्निक हम सीखेंगे। पहली टेक्निक है वरी स्केड्यूल एंड सेकंड टेक्निक है वरी इंटेंसिटी स्केल। दोस्तों, इंसान के जीवन में स्ट्रेस आने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है उसका चिंता करने का नेचर। हम कॉन्स्टेंटली चिंता करते रहते हैं, किस चीज़ की? या तो भविष्य की, या फिर हम हमारे पास्ट के बारे में कुछ चिंता करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान अपना 40% एनर्जी अपने पास्ट के बारे में सोचने में खर्च करता है, 50% एनर्जी फ्यूचर के बारे में सोचने में खर्च करता है, और 10% एनर्जी ही वो प्रेजेंट में रहता है। तो ये तो आपने कई बार सुना भी होगा, और शायद आप भी एक्सपीरियंस इस चीज़ को करते होंगे कि हम ज़्यादातर समय या तो पास्ट के बारे में रिग्रेट कर रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा जो फोकस है वो प्रेजेंट से हट जाता है, और या तो वो पास्ट में होता है या फिर वो फ्यूचर में होता है। तो दोस्तों, कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के बारे में चिंता करने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों के साथ में होता है वो है डिसकनेक्शन, या फिर डिसोसिएशन, या डिसोनेंस। इसका मतलब क्या है कि सपोज आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय ध्यान खाने पे रखने के बजाय आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मेरे बॉस ने आज मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करी, आज मुझे इतना वर्कलोड दे दिया, आज रात तक मुझे ये काम निपटाना है, सुबह ये काम करना है, इतना सारा वर्कलोड मेरे पे आके रखा है। आप खा तो खाना रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ऑफिस में क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है। तो आपकी बॉडी तो खाना खा रही है, लेकिन आपका माइंड या तो पास्ट में वंडर कर रहा है या फिर फ्यूचर की वरी कर रहा है। इस केस में हो क्या रहा है, बेसिकली यू आर डिसकनेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो डिस्कनेक्शन, ये जो डीकोहेरेंस और ये जो मिस अलाइनमेंट आपकी बॉडी और आपके माइंड के बीच में है, इसी मिस अलाइनमेंट को आप स्ट्रेस की तरह बार बार अपने जीवन में महसूस करते हैं। मैंने कई अपने क्लाइंट्स को ये कहते हुए देखा है कि सर, जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे घर पे मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं अपने ऑफिस के बारे में सोच रहा होता हूँ, और इस वजह से एक बहुत ही स्ट्रेस मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो डिसकनेक्शन है कि हमारी जो बॉडी है वो तो प्रेजेंट में है, लेकिन हमारा माइंड या तो पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। इस डीकोहेरेंस, इस मिस अलाइनमेंट की वजह से हम बार बार लाइफ में स्ट्रेस महसूस करते हैं। ये स्ट्रेस हमारे रिश्तों में आता है, ये स्ट्रेस हमारी हेल्थ में आता है, ये स्ट्रेस हमारे बिजनेस में भी आ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है? इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कनेक्ट हो जाएं। यू शुड कनेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट। मैं आगे आने वाली माइंडफुलनेस टेक्निक में और डिटेल में इसको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक दूसरा रास्ता आपको बता रहा हूँ, वो है वरी स्केड्यूलिंग। वरी स्केड्यूलिंग का मतलब क्या है कि अगर आप खाना खाते समय आपके असाइनमेंट के बारे में या फिर कल क्या होने वाला है उसके बारे में अगर सोच रहे हैं, यू जस्ट ऑब्जर्व योर वरी। अपनी चिंता को आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैं क्या चिंता कर रहा हूँ। आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय आपको एकदम से लगा कि मैं कल सुबह असाइनमेंट कैसे सबमिट करूँगा, ये आपके दिमाग के अंदर आ गया। तो अब आप अपने माइंड को एक बार अवेयर होने के बाद ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आई एम गोइंग टू पोस्टपोन माई वरी एंड लेट मी स्केड्यूल माई वरी। अभी मैं खाना खा लेता हूँ, और मेरी जो चिंता है मैं 10 o'clock पे इसको फिक्स कर देता हूँ कि 10 बजे से 10:30 बजे तक मेरे जीवन की जो भी चिंताएं हैं उन चिंताओं पे मैं 10 से 10:30 तक फोकस करूँगा, या फिर 10 से 11 बजे तक फोकस करूँगा। आप ये चीज़ अप्लाई करके देखिए, आप देखेंगे कि एक सडन चेंज आपकी फिजियोलॉजी में आएगा कि आप चिंता कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चिंता ना करें, आप चिंता कीजिए, लेकिन आप अपनी वरी को स्केड्यूल कर दीजिए कि जब भी आप अपने आप को चिंता में पाएं, यानी कि फ्यूचर में आप वंडर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपने आप को कहिए कि अभी मेरे इस काम पे फोकस कर लेता हूँ, मैं 8 बजे
इस टॉपिक पे सोचूंगा बैठ करके, 8 से 8:30 मैं सिर्फ ये चिंता करूंगा। आप अपनी चिंता को पोस्टपोन कीजिए और उसको स्केड्यूल कर दीजिए। जैसे ही आप स्केड्यूल करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो एकदम से समझ जाएगा कि अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्केड्यूल हो चुका है। इस वजह से आपके ब्रेन में जैसे ही किसी चीज़ का समय निश्चित होता है, वो अब उसके बारे में चिंता करना छोड़ देता है। सो दिस इज कॉल्ड स्केड्यूल योर वरी। अपनी चिंता को स्केड्यूल कर दीजिए। इससे होगा क्या, आपकी जो अवेयरनेस है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगी एंड यू विल नॉट फील स्ट्रेस। तो पहला, वरी स्केड्यूलिंग हमें क्यों करनी है, ताकि जो हमारी बॉडी और हमारे माइंड के बीच में जो डिसकनेक्शन आ गया है, उस डिसकनेक्शन को फिर से उसको कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, डिसकनेक्शन को कट करके कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए हमें वरी स्केड्यूलिंग करनी चाहिए। और जैसे ही वो कोहेरेंस, वो रेजोनेंस और वो कनेक्शन आ जाएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो चिंता है वो हट जाएगी, और चिंता हटते ही आपके जीवन से जो स्ट्रेस है वो भी हट जाएगा। दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी स्ट्रेस नहीं रहता है। स्ट्रेस हमेशा या तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो होगा, या फिर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो होगा। इफ़ यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट, देन यू विल ओनली feel relaxed, you will feel alert, but you will not feel stressed out. So the first technique in this video is worry scheduling. Schedule your worry, postpone your worry for other time. You just have to give instruction to your brain and you will see that suddenly things will change. Now I'll come to the second part, that is worry intensity. दोस्तों, अगर आप अपनी चिंता को अपने ब्रेन में रखते हैं तो आपके ब्रेन को ये पता नहीं लगता है कि किस चीज़ से मुझे ज़्यादा खतरा है, किस से मुझे कम खतरा है। सारी की सारी चिंताएं हमें सेम रूप से प्रभावित नहीं करेंगी। सभी चिंताओं का आउटकम सेम नहीं होने वाला है, और सभी चिंताएं हमें सेम लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, एक इस चीज़ की आपकी चिंता है, और एक आपकी चिंता इस चीज़ की है कि कल सुबह आपका क्रिकेट का मैच है और आपको ओपनिंग करना है। अब ये दोनों ही चिंताएं अलग अलग प्रकार की हैं, और इनसे जो नुकसान होना है आपके जीवन में, वो नुकसान भी अलग अलग हैं। मगर इन दोनों चीज़ों के लिए आपका ब्रेन जो है वो सेम प्रकार की चिंता करेगा, सेम स्ट्रेस लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि किस चीज़ से कितना नुकसान होने वाला है। वो क्लैरिटी आपके ब्रेन को नहीं है। तो जॉब में इंटरव्यू देने जाना है, ये स्ट्रेस या फिर इस चीज़ की चिंता का प्रभाव अलग है, या फिर आपने अपने प्यार का इजहार किसी को किया था और उसने जवाब नहीं दिया अभी तक, इस चिंता का आउटकम भी अलग आने वाला है। तो अगर आप अपनी चिंताओं के आउटकम की इंटेंसिटी को नाप लेंगे और एक इंटेंसिटी स्केल अगर बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेन ज़्यादा क्लैरिटी महसूस करेगा और उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कैसे करना है? इसको करने का तरीका ये है कि आप एक पेन और एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे एक स्केल बनाइए। स्केल कैसा बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच लेंगे, इसके इस साइड पे रहेगा 0, सेंटर पे रहेगा 50 और यहाँ पे रहेगा 100। 0, 50 एंड 100। तो इस स्केल पे आप ये 3 पार्ट ले लेंगे, 0, 50 एंड 100। और अब आप पहले नोट डाउन करना शुरू करेंगे कि आपके जीवन में जो भी चिंता आपको महसूस होती है, उस चिंता को एक पेपर पे लिखेंगे, और पेपर में से अब आप उसको 0 या 50 के स्केल में नंबरिंग दे देंगे कि कौन सी चिंता 0 से 50 के बीच में है और कौन सी चिंता 50 से 100 के बीच में है। बीच में आप 70 दे सकते हैं, 80 दे सकते हैं, 30, 25 नंबर दे सकते हैं। whatever number that you want to give, it's your choice। मगर आपको क्या करना है, 0 से 100 के बीच में एक इंटेंसिटी स्केल बनाना है, और उस इंटेंसिटी स्केल पे आपको नंबरिंग कर देनी है कि आपकी जो चिंता है वो कितने नंबर पे है। तो सपोज कीजिए आपने डिसाइड किया कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, और आपने कहा कि ये कितना चिंतित मैं इस पे हूँ, 0 से 100 पे कितना प्रभावित मुझे करती है। आपने कहा कि ये 70 पे प्रभावित करेगी, ये 50 से 100 के बीच में आएगी। फिर आपने देखा कि मेरा कल का जो मैच है उसके बारे में मैं टेंशन में हूँ, ये कितना है, तो आपने देखा नहीं यार ये तो 50 से 100 के बीच में नहीं है, ये शायद 30 या 25 लेवल पे है, तो उसको आप 25 लेवल पे रख देंगे। इसी तरीके से आप अपनी एक एक चिंता निकाल करके
उसको एक नंबरिंग दे देंगे, इस स्केल पे रख देंगे और आप देखेंगे कि सडनली आपको लगेगा कि यार ये तो 50 से नीचे जो है वो तो इतनी ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट नहीं करने वाली हैं। मैं बिना बात के ही परेशान हो रहा था, मैं बिना बात के ही टेंशन ले रहा था, इतना टेंशन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। वरी इंटेंसिटी में जो 100 के पास में है उन्हीं पे मैं फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ों पे मुझे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही वरी इंटेंसिटी स्केल पे रख लेंगे अपनी चिंताओं को, तो आप देखेंगे कि ये करते ही आपके शरीर में स्ट्रेस का जो लेवल है वो कई गुना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 टेक्निक रही इस वीडियो की। फर्स्ट इज स्केड्यूल योर वरी, यानी कि अपने वरी को पोस्टपोन कीजिए ताकि आपके प्रेजेंट मोमेंट, आपकी बॉडी और आपके माइंड में जो डिसकनेक्शन हो गया है वो डिसकनेक्शन हटेगा और आप कनेक्टेड फील करेंगे, इन्वॉल्व और इमर्स्ड आप फील करेंगे। सेकंड मैंने बताया वरी इंटेंसिटी, अपनी चिंताओं की इंटेंसिटीज़ को आप नाप लीजिए और उसको स्केल पे रख लीजिए। जैसे ही आप स्केल पे रख देंगे आप देखेंगे कि आपके जो स्ट्रेस लेवल हैं, जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन लेवल हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा कम आपके जीवन में हो जाएंगे। मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगा नई टेक्निक के साथ, लेकिन टास्क इस वीडियो का ये है कि अभी के अभी आप ये अपनी वरी इंटेंसिटी स्केल कीजिए और आज से ही कोशिश कीजिए कि आप अपने वरी को स्केड्यूल करना सीख लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर। हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया टेक्निक लेके। अभी तक बहुत सारे टेक्निक हम सीख चुके हैं स्ट्रेस को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने के लिए। आज मैं बिल्कुल नई और बहुत ही पावरफुल और लेस नोन टेक्निक आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसे मैं कहता हूँ टनल विजन टेक्निक। टनल विजन टेक्निक से आप अपने स्ट्रेस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ये तो हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा जान लेते हैं टनल विजन है क्या। दोस्तों, हम सब एक पेरिफेरल विजन लेकर के पैदा होते हैं, यानी कि जिस समय मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ उस टाइम पे अपने आसपास की लगभग 180 डिग्री एरिया में, 180 डिग्री की रेंज में हमें चीज़ें दिखती हैं। इसे हम कहते हैं पेरिफेरल अवेयरनेस। पेरिफेरल अवेयरनेस का मतलब कि आप जिस चीज़ पे स्टेयर नहीं कर रहे हो वो चीज़ें भी आप एक्चुअली देख रहे होते हैं। यानी कि राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई एम लुकिंग एट कैमरा, लेकिन इस कैमरा की तरफ देखते समय मुझे सीलिंग भी नज़र आ रही है, ग्राउंड भी नज़र आ रहा है, आसपास लगभग 180 डिग्री पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसे कहते हैं पेरिफेरल अवेयरनेस। और स्पेशली मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स एंड आर्मी, डिफेंस, इन सभी जगहों में पेरिफेरल विजन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि अगर कुछ सडन अटैक भी हो तो आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी बनी रहे। लेकिन स्ट्रेस में भी लेटेस्ट रिसर्च में देखा गया है कि इसका बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप किसी डेंजर को देखते हो, वेन एवर यू परसीव अ डेंजर, जैसे ही आप डेंजर देखते हैं तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि आपका जो पेरिफेरल विजन है, जो 180 डिग्री पे आपको दिख रहा है, वो पेरिफेरल विजन एक टनल विजन में कन्वर्ट हो जाता है। टनल विजन का मतलब कि जो आपके फोकस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ फियर जो आपके फोकस में, ऑब्जेक्ट ऑफ डेंजर जो आपके फोकस में है, वो अब फोकस में आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाएंगी और ब्लर आपके सामने से हो जाएंगी। इसे कहते हैं टनल विजन। और इनफैक्ट ये आई साइट प्रॉब्लम्स में से भी एक है। कई लोगों को किसी चोट के बाद या किसी एक्सीडेंट के बाद में टनल विजन हो जाता है, यानी कि आसपास का कुछ उन्हें नज़र नहीं आता और सिर्फ जिस चीज़ को वो स्टेयर कर रहे हैं सिर्फ वही उन्हें नज़र आती है, जिसकी वजह से बार बार उनका बैलेंस बिगड़ता है, लोग गिरते भी हैं और एक बहुत ही अनईजी फीलिंग उन्हें बार बार रहती है। दोस्तों, टनल विजन या फिर हमारा जो पेरिफेरल विजन है, पेरिफेरल विजन ये पाया गया है कि एक स्पेशल न्यूरल सर्किट हमारे ब्रेन में है जो हमारे पेरिफेरल विजन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम जिन चीज़ों पे स्टेयर नहीं कर रहे उन चीज़ों की अवेयरनेस भी हमारे अंदर रहती है। तो अब ये न्यूरल सर्किट जो है वो हमारे मूवमेंट से, हमारे बैलेंस से, सेंस ऑफ बैलेंस से और
लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि ये हमारे इमोशन और द वे वी थिंक एंड फील इससे भी कनेक्टेड रहता है। यानी कि आपका जो न्यूरल सर्किट आपके पेरिफेरल अवेयरनेस को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके इमोशंस के साथ भी छेड़खानी कर सकता है, वो आपके मूवमेंट को तो अफेक्ट करता ही है, आपके बैलेंस को भी अफेक्ट करता है, आपकी फीलिंग को भी अफेक्ट करता है, इवन द वे यू थिंक उसको भी अफेक्ट करता है। तो होता क्या है दोस्तों कि आज के ज़माने में जब हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो इस तरीके से रहता है, यानी कि हम टनल विजन के अंदर ज़्यादा समय रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज आज एक इंसान 2 से 3 घंटा रोज़ एक फ़ोन को यूज़ करता है। यानी कि जब भी आप कंटिन्यूसली अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग, आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके फ़ोन में है। आप जब वीडियो गेम खेल रहे हो आपका फोकस पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट में है, यानी कि आपका जो पेरिफेरल अवेयरनेस है वो पेरिफेरल अवेयरनेस आपका कंप्लीटली खत्म हो रहा है और आप टनल विजन की तरफ जा रहे हो। तो अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन को क्या लग रहा है, हम टनल विजन में तब आते हैं जब हमारे को कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो या फिर कोई थ्रेट हो या फिर कोई डेंजर हो। तो नेचर ने हमें इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है कि जब कोई थ्रेट आएगा तो टनल विजन में जाना है, टनल विजन मोड में जाना है। लेकिन आप दिन भर जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप बार बार टनल विजन को प्रयोग कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो। इस वजह से आपके ब्रेन को क्या लगता है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना है। मैंने कई बार बात करी है कि आपकी फिजियोलॉजी आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है और उसको ट्रिगर करती है। तो आप जब टनल विजन में हो, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करके किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान देके, तो हो क्या रहा है, आपके ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ थ्रेट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, देयर इज थ्रेट और डेंजर इन माय एनवायरनमेंट। और इस वजह से वो न्यूरल सर्किट जो आपके पेरिफेरल अवेयरनेस को कंट्रोल करते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं और आप टनल विजन में आ जाते हो। और टनल विजन में आते ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से स्ट्रेस लोगों के जीवन में बढ़ रहा है और उन्हें कई बार पता भी नहीं चलता कि दिन भर मेरी एनर्जी डाउन क्यों है, मेरे को स्लीप प्रॉपरली क्यों नहीं आ रही, आंखों में जलन किस वजह से है, बिना कुछ ज़्यादा काम किए मैं थक क्यों रहा हूँ, ये उसे समझ नहीं आता। लेकिन रीज़न उसका क्या है कि वो टनल विजन को एक्टिवेट करके बैठा है और उस टनल विजन के एक्टिवेशन के कारण बैकग्राउंड में स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली चल रहा है। दोस्तों जैसे आप अगर अपने फ़ोन में एक ऐप खोल के बैठे हैं और बैकग्राउंड में अगर 8-10 ऐप और खुली भी हैं, तो वो ऐप भले ही आप यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन बैकग्राउंड में वो जो ऐप्स हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती रहती हैं, एनर्जी सक करती रहती हैं और इवन आपके फ़ोन की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको भी डाउन करती रहती हैं। सेम थिंग हैपन्स विद अस, जब हम बार बार टनल विजन को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा जो पेरिफेरल अवेयरनेस है वो डाउन होने लगती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में आने लग जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आपकी आंखें जो हैं वो डायलाइट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं ताकि आप फोकस कर सकें। यही होता है जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम अपने फ़ोन के सामने अपनी आंखें लगाते हैं, तो यही होता है कि टनल विजन आ रहा है, आपकी आंखें डायलेट हो रही हैं और एक थ्रेट रिस्पॉन्स आपके ब्रेन को लग रहा है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट रहता है। इस वजह से आपको पता भी नहीं चल रहा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही है, आप ज़्यादा मोमेंटम फील नहीं करते दिन भर, लेथार्जिक, ओवरवेल्म और ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें आपके ब्रेन में ज़्यादा रहने लगती हैं और लो एनर्जी की वजह से फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो पेरिफेरल विजन आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर टनल विजन को ख़त्म करना है तो टनल विजन को ख़त्म करने के लिए ये टनल विजन टेक्निक है या फिर एनहेंसिंग योर पेरिफेरल अवेयरनेस। इस टेक्निक में सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं लाइक अपना मोबाइल फ़ोन है उसका इस्तेमाल आप कब से कम कर दें और पेरिफेरल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अब जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ वो आपको करनी है। तो पेरिफेरल अवेयरनेस आपने समझ ली कि जब आप किसी एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं उस टाइम पे आपके फोकस के बाहर जो चीज़ें हैं उन्हें भी आप देख पाएँ, ये आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस है। यानी कि जो टनल विजन है उसको हमें एक्सपेंडेड विजन में लेकर के आना है। सो हाउ कैन यू डू इट, उसके स्टेप देखिए क्या है। स्टेप नंबर 1, आप किसी भी दीवार पे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दीवार पे या फिर अपने घर में कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट पे अपनी नज़र फिक्स कीजिए। फिक्स योर टारगेट। जैसे कि राइट नाउ मैं ये शूट कर रहा हूँ तो मेरा जो फोकस है वो सीधा कैमरे पे है, मैं कैमरे को देख रहा हूँ। और अब जब आपने एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, वो ऑब्जेक्ट फिक्स करने के बाद
अब बिना आँखों को हिलाए, अपनी आँखों को एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट पे रखना है और बिना आँखों को हिलाए आप देखिए कि क्या क्या आप आसपास में देख सकते हैं और आपका विजन कितना है। आप उन चीज़ों को नोट करने की कोशिश कीजिए बिना अपनी आँखों को मूव किए। सी कि किस एंगल तक आपको नज़र आ रहा है। आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर मैं कैमरा देख रहा हूँ तो कैमरे से कुछ दूरी पे, कुछ फीट की दूरी पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं, फिर साइडवेज भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं और कहाँ तक मुझे दिख रही हैं। पहले लेफ़्ट टू राइट चेक कीजिए और फिर अप टू डाउन चेक कीजिए कि अप कितना नज़र आ रहा है और क्या-क्या नज़र आ रहा है, और डाउन देखिए ज़रा क्या-क्या नज़र आ रहा है। और उसके बाद में थोड़ा सा अपने हाथों का प्रयोग आप कीजिए कि सबसे पहले अपने हाथ को आप फोकस के सामने लाइए और धीरे धीरे अपने हाथ को दूर ले जाइए, थोड़ा दूर कीजिए एंड मेक सम मूवमेंट इन योर फिंगर्स। अपने फिंगर्स में कुछ मूवमेंट कीजिए, फिर थोड़ा और दूर ले जाइए और अपने फिंगर्स में कुछ मूवमेंट कीजिए और चेक कीजिए कि क्या आप इन फिंगर्स के मूवमेंट्स को देख पा रहे हैं। और फिर लगभग 180 डिग्री पे लेके जाइए, वहाँ तक जहाँ आपको दिखना बंद हो जाए उस पॉइंट तक आप लेके जाइए और चेक कीजिए कि कहाँ पे आपको दिखना बंद हुआ। जैसे कि अगर मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो अभी इस पॉइंट पे मुझे मेरा हाथ दिखना बंद हो गया है, तो मैं अभी थोड़ा सा और आगे लाऊंगा एंड आई एम मूविंग माई हैंड, तो नाउ आई एम एबल टू सी कि मेरा हैंड फिंगर्स में कुछ मूवमेंट हो रहा है। बहुत क्लियरली मुझे पता नहीं चल रहा बट देर इज सम मूवमेंट इन माई फिंगर। अब थोड़ा और आगे मैं लेकर के आऊँगा। तो इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों से ये प्रैक्टिस करेंगे कि सामने फोकस ऑब्जेक्ट के सामने अपने हाथों को लेकर के उनको दूर लेके जाएंगे और अलग अलग एंगल्स पे जाके अपनी फिंगर्स को टिंगल करेंगे और देखेंगे कि वाइब्रेट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक आप देख पा रहे हैं। पीछे तक आप इसको लेके जाइए, जिस मोमेंट पे आप नहीं देख सकते अब वहाँ से वापस आगे लाना शुरू कीजिए और देखिए कि कहाँ तक आपको दिख रहा है। ये करने से आपका जो पेरिफेरल अवेयरनेस है पहले तो वो चेक होगा और हर रोज़ ये एक्सरसाइज करने से आप देखेंगे कि वो जो टनल विजन है वो दूर होगा और आपका पेरिफेरल अवेयरनेस जो है वो एक्सपेंड होने लगेगा। विद इन 20 to 28 डेज अगर आप हर रोज़ इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पेरिफेरल अवेयरनेस बढ़ने का मतलब क्या है? इसके बढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो न्यूरल सर्किट है जो पेरिफेरल अवेयरनेस को कंट्रोल करता है वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपके मूवमेंट को, आपके बैलेंस को और आपके इमोशंस को, इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करता है। यानी कि आप और बैलेंस्ड फील करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट आप लाइफ में लेना पसंद करेंगे और आपके इमोशंस और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो और ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस होने लगेंगी। और जो अनकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपने एक्टिवेट करके रखा है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीरे धीरे बंद होने लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को अब क्लैरिटी आएगी कि आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ थ्रेट, आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ डेंजर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेरिफेरल अवेयरनेस टेक्निक या फिर टनल विजन टेक्निक क्या है? हमने ये देखा कि टनल विजन की वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स अनकॉन्शियसली हम एक्टिवेट कर रहे हैं और पेरिफेरल अवेयरनेस एक्सपेंड करने से टनल विजन को हम ख़त्म कर सकते हैं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी बंद कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1 ही है कि आप बिल्कुल फोकस करेंगे एक ऑब्जेक्ट पे, वो आपकी दीवार पे हो या कहीं पे भी आप एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए, उस पर आप फोकस करेंगे और फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट कितनी देर तक आप देख पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख पा रहे हैं अपने लेफ्ट और राइट में। फिर आप अप एंड डाउन में देखेंगे कि अप और डाउन में आप कितनी चीज़ें देख पा रहे हैं। ये आपका पहला चेक हो गया। फिर आप अपने हाथों का सहारा लेकर के अपनी पेरिफेरल अवेयरनेस को चेक करेंगे। आप 180 डिग्री पे उसको टिंगल कीजिए कि दिख रहा है क्या, कि इस मोमेंट पे मुझे नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ा सा आगे ला करके फिर उसको देखने की कोशिश कीजिए और फिर थोड़ा और आगे लाइए कि कहाँ पे कंफर्टेबली दिख रहा है और कहाँ पे अनकंफर्टेबली दिख रहा है और कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। दोनों साइड से आप इस चीज़ को कर सकते हैं और इवन अप और डाउन में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेक्निक को और डिफ़िकल्ट बनाने के लिए अगर आप और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पेपर ले लीजिए, एक पेपर पे सेंटर बना लीजिए, उसके लेफ्ट साइड में भी कुछ लिख दीजिए, राइट साइड में भी कुछ लिख दीजिए। एक बार उसको सेंटर में रख के उस पेपर को आप पढ़िए कि लेफ्ट में क्या रखा है, राइट में क्या लिखा हुआ है। फिर एक बार अपनी आंखों से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उसको रखिए और फिर देखिए कि क्या लिखा है, वो आप पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। फिर उसी पेपर को लेफ्ट साइड में रख करके आप सामने देख रहे हैं लेकिन विदाउट लुकिंग, विदाउट स्टेयरिंग, आप देखिए कि आप उसे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये करने से भी आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे अपने जो पेरिफेरल अवेयरनेस है इसको आप बढ़ा पाएंगे और जैसे ही पेरिफेरल अवेयरनेस बढ़ने लगेगी आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बंद होगा। दोस्तों, नेचर का सिंपल सा नियम है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, इफ़ यू एक्सरसाइज इट यू एम्पावर इट।
यानी कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसे एम्पावर करने लगते हैं, उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगती है, और आप अगर यूज़ नहीं करते तो आप उसे लूज़ करने लगते हैं। तो आप अगर टनल विजन को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टनल विजन ग्रो होगा, आप अगर पेरिफेरल अवेयरनेस को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी पेरिफेरल अवेयरनेस ज़्यादा ग्रो होगी। पेरिफेरल अवेयरनेस ग्रो होने का मतलब स्ट्रेस एलिमिनेशन, तुरंत एक्शन लेना है। मैंने हर बार कहा है कि एक्शन और नॉलेज, इन दोनों में अगर आपने बहुत बड़ा गैप रख दिया तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होगा और आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो मेक श्योर कि ये वीडियो के तुरंत बाद आज से ही आप एक्शन लेना शुरू करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में नई टेक्निक के साथ। टिल देन टेक केयर।